चलता फिरता ससुराल। एक छोटे गांव के किनारे, जहां सुबह की धूप नरमी से जमीन पर बिछती थी और शाम के साए दरख्तों के नीचे आहिस्तगी से टहलते, वहां रहती थी साउथा नामी एक लड़की। साउथा की शादी अभी चंद माह कबल हुई थी। इसका शौहर अली शहर में एक छोटे दफ्तर में काम करता, मगर उसका असल ख्वाब था कि वो किसी दिन अपना कारोबार खोले। साउथा तो दिल से देहाती थी, मुहब्बत और खुलूस की कद्र जानती थी, मगर ससुराल के रस्म व रिवाज और सास का सख्त मिजाज अक्सर उसके दिल पर बोझ बन जाते। सास का नाम रमीना था। रमीना जी को हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए थी। वो चाहती थी कि साउथा हर वक्त SHMI तौर पर न सिर्फ नज़र करने बल्कि अपने अंदर ढल जाए, जैसे पतीली में चमकने वाली चमक तेज मगर अंदर से नरम हो। साउथा ने सोचा कि अगर वो तस्लीम कर ले कि हर घर का एक मखसूस रंग होता है, तो वो अपना रंग उतार कर रमीना के घर के रंग की लपेट में आ जाएगी। वो कोशिश करती कि सुबह सवेरे उठे, चाय ले आए, अपने हाथों के खाने बनाकर सास बहू के जायके के मुताबिक सजाए, मगर अक्सर होता ये कि रमीना को कुछ भी अच्छा ना लगे। अगर नमक कम हो तो कहती कि जायका कम है, अगर नमक ज्यादा हो तो कहती कि कम रखती तो बेहतर होता। एक दिन रमीना ने साउथा से कहा, बेटी, तुम्हें जानना चाहिए कि इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों है। जब तुम सास की बातों को रद्द करती हो, लोगों में बदनामी फैलती है। साउथा ने खामोशी से जवाब दिया, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। मैं कोशिश करती हूँ, मगर दिल के अंदर छपी उदासी के बादल उसकी मुस्कान को धुंधला देते। वो जानती थी कि मोहब्बत और इज्जत के दरमियान फ़र्क होता है, और वो इज्जत तब मिलती है जब दिल साफ हो, चाहे बोल कम हो, मगर सच्चाई मजबूत हो। एक दिन अली घर आया, थका मांदा मगर उम्मीद भरा चेहरा लिए हुए। उसने बताया कि दफ्तर के मालिक ने उसे कुछ इजाफी जिम्मेदारियां दी हैं। काम शहर की गैर महफूज बस्तियों तक फैल गया है, मगर मुआवजा वही है। अली ने सोचा कि ये नाइंसाफी है, मगर उसने किसी से किसी बात की ना, बस दिल में सोचा। उस रात जब वो खाने की मेज पर बैठा, साउथा ने ऐसे पकवान तैयार किए जिन्हें वो जानती थी अली शुरू दिन से पसंद करता है। गाजर का हलवा, दाल माश और रोटी जो तौरी हुई हो। अली ने एक रोटी हाथ में ली, खुशी से मुस्कुराया और कहा, कितनी जायका है साउथा। मगर रमीना ने कह दिया, जान लो कि रोटी थोड़ी सख्त है। पानी कम था। अली ने देखा कि साउथा के चेहरे पर परीदी हुई खुशी मानत पड़ गई है। इस रात अली ने दिल में ठानी कि अगर कुछ भी करना है तो चाहे खुद ही करे, मगर साउथा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिन बाद साउथा ने महसूस किया कि वो रोजगार का ख्याल करने लगी है। अगर वो किसी काम से खुद मुख्तार बन जाए तो कम अज कम ज़हनी सुकून तो मिलेगा। वो सोच रही थी कोई दस्ती काम या कुछ ऐसा जिससे कुछ आमदनी हो जाए, मगर इसके अंदर का खौफ भी कम ना था कि कहीं सास नाराज ना हो जाए। एक सुबह जब रमीना बाजार गई हुई, साउथा ने अली से कहा, बीवी चाहे मैं छोटा सा काम शुरू करूं, ऊन ठीक करने का, सिलवाई का या बनाई करने का। अली ने खुश होकर जवाब दिया, होशियार बात है, तुम्हारी मेहनत जाया ना जाए, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। साउथा की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। वो बाजार गई, कुछ धागे लिए, सिलाई मशीन के पुर्जे ठीक किए और हमारे गांव के मेहरबासी खवातीन को आकर काम दिया कि तुम लोग ये काम मेरे लिए तैयार करना। काम बढ़ा, गांव के लोग पसंद करने लगे और थोड़ी सी आमदनी होने लगी। मगर ये बात रमीना को पसंद ना आई। एक शाम रमीना ने तंग लहजा में कहा, तुम्हें चाहिए था कि शादी के बाद पूरा ध्यान घर पर दो। ये छोटा मोटा काम तुम्हें घर से दूर कर देगा। लोग क्या कहेंगे? साउथा का दिल चकरा गया। वो जानती थी कि लोग अक़वाम में नौकरी करने वाली औरत को भी देखते हैं, मगर ये कि लोग घर वाला काम छोड़कर मेहनत करने वाली औरत को बुरा कहीं, वो सुने बेचारी। साउथा ने खामोशी से जवाब दिया, अम्मी जान, मैं नहीं चाहती कि लोग बुरा कहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपनी सोच, मेहनत और रजामंदी के साथ करूँ। घर की इज्जत मेरे लिए भी अहम है, मगर मेहनत करने में भी कोई ऐब नहीं। रमीना ने मुंह उठाया,
मगर अंदर किनारा खा रही थी। अगले दिन साउथा काम के नमूने लेकर बाजार में सील के लिए रुक गई। चंद गाहक आए, काम देखा, पसंद किया और कुछ हकमात दिए। साउथा खुश हुई क्योंकि इसकी मेहनत रंग ला रही थी। मगर इस बात से भी रमीना को एतराज हवा कि साउथा बाजार जाएगी, लोग देखेंगे। एक दिन रमीना ने साउथा को डांटते हुए कहा, बेटी, तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। लोग तुम्हें देखकर कहीं ना कहीं अच्छी ना समझें। साउथा ने कहा, अम्मी जान, तुम्हारी इज्जत मेरे अंदर है, मेरी इज्जत वो काम है जो मेरे हाथों से निकले। मैं चाहती हूँ कि घर भी शानदार रहे और मैं भी काबिल हो जाऊं। अल्फाज भले नरम थे मगर अंदर की आवाज़ थी कि वो अब बर्दाश्त नहीं करेगी जुल्म को, बेजा तनकीद को। ये सब कुछ चलता रहा। काम की मिक़दार बढ़ती गई। कुछ दिन बाद साउथा ने सोचा कि इसकी मेहनत अपना एक मुस्तकिल ठिकाना बन जाए। इसने शहर के एक दुकानदार से मुलाकात की, जिसकी दुकान पर हाथ की बनाई हुई कपड़े होते थे। साउथा ने नमूने और काम दिखाया। दुकानदार ने पसंद किया, शर्त रखी कि वो मयार ठीक रखे, वक्त पर पहुंचाए। साउथा ने वादा किया। इससे काम और ज्यादा बढ़ा और कुछ माह में वो गांव में मशहूर हुई। लोग कहते, साउथा का काम खूबसूरत है, वक्त का पाबंद है, खुलूस का एहसास होता है। अब ये सूरत हाल रमीना के लिए दो तरह की थी। एक तरफ वो फख्र करना चाहती थी, दूसरी तरफ उसका गुरूर कहने को तैयार ना था कि साउथा ने कुछ खास किया है। वो अक्सर अली से कहती कि बेटे, देखो बीवी की बनाई हुई अशिया लोगों को पसंद आ रही हैं, मगर उसी वक्त इसकी ज़बान पर यह भी मखसूस कसम की दानित होती कि आज भी घर का काम पूरा ना हुआ, सफाई वो कम कर रही है, बासी खाना ठीक से ठीक नहीं हुआ। अली बेचारा दरमियानी रास्ता तलाश करता, रमीना के मलामत को नरम करने की कोशिश करता, साउथा को सहारा देता। फिर एक दिन गांव में शिकायत उठ गई कि बाजार के दुकानदारों ने हाथ की कमाई करने वाली औरतों के काम को कम कीमत पर खरीद कर बाजार में कम मयार का नाम देकर बेचना शुरू कर दिया है, ताकि साउथा जैसी मेहनत करने वाली औरतों की मेहनत का मुनाफा गसब किया जाए। कुछ दुकानदारों ने साउथा के नमूने कॉपी किए, रंग और डिज़ाइन वही किए मगर कपड़ा कम मेयारी और कीमत निस्फ। साउथा को ये खबर मिली तो उसने दिल में दिख महसूस किया। वो न सिर्फ मेहनत कर रही थी बल्कि अपनी साख भी खतरे में थी। साउथा ने फैसला किया कि वो अपने काम का मयार बरकरार रखेगी, सच्चाई और मेहनत से। इसने कुछ औरतों को तरबियत देनी शुरू की कि किस तरह धागे का इंतखाब करें, रंग मिलाएं, सिलाई को ठीक करें। इसने खुद ज़रा सा मुनाफा कम रखने का सोचा मगर लोगों की इज्जत को खोने से डरी। एक दिन बाजार में एक बड़ी खातून आए। इन्होंने साउथा का काम देखा, अच्छी कीमत पेश की मगर ये शर्त रखी कि चंद कई अशिया वही थोड़ी कीमत पर मिले जो दुकानदार कम मयार लगाकर बेचते हैं। साउथा ने साफ इनकार किया कि मेरे काम की कद्र है, अगर मयार को नीचा करेंगे तो मेरे नाम की बेइज्जती होगी, लोग समझेंगे कि ये भी वही चीज़ है। ये वाज़ेह मौक़िफ़ था मगर मुखालिफ भी धनदिला न हुआ। रमीना ने फिर मौका देखा कि साउथा की ठोकरें खाए जाए। इसने गांव की ख़वातीन को इकट्ठा किया कि लड़की को घर का काम नज़रअंदाज करने की आदत हो गई है, इज्जत कम करने लगी है, लोग क्या कहेंगे, शौहर की इज्जत क्या होगी। गांव में एक मीटिंग हो गई, औरतें बात करती रहीं। कुछ रमीना की बातों से मुत्तफ़िक़ हुए, कुछ ने कहा कि दुनिया बदल रही है, औरत का भी हक़ है खुद मुख्तारी का, ख़ास तौर पर अगर घर की जिम्मेदारी पूरी हो रही है। साउथा ने खामोशी से सबकी बातें सुनी। उसने दिल से कहा कि इज्जत सिर्फ ज़बान की शक्ल में नहीं होती, काम और खुलूस से मिलती है। शाम को वो घर लौटी तो अली खेत से आ रहा था, थका मांदा मगर चेहरे पर एक अज़्म भरी रोशनी थी। इसने साउथा को गले लगाया और कहा, बीवी, आज तुमने मेरे दिल का ख्याल किया। तुम्हारी हिम्मत ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। साउथा का दिल पिघल रहा था, मगर वो जानती थी कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगले दिन जब वो सोई, रमीना ने सौत नरम में कहा, बेटी, मुझे एहसास है कि मैंने शायद तुम्हें समझने की कोशिश कम की।
तुमने मेहनत की है, मेरे अपने उसूल भी हैं, मगर हो सकता है कि मैंने मोहब्बत की ज़बान कम जानची। साओथा ने देखा कि अम्मी जान के चेहरे पर थोड़ी सी नदामत और एहतराम की झलक थी। साओथा ने हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी जान, मैं भी चाहती हूँ तुम्हें दिखना हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर की मेहनत को जानो, मेरे एहसास को समझे। जब मोहब्बत हो, इज्जत खुद रंग लाती है, चाहे सुनताते हूँ या शोर। वक्त गुजरता गया। साओथा का काम गांव से निकलकर शहर तक पहुंचा। लोग काम के मयार और ईमानदारी की तारीफ करते। बाज लोग स्कनन, दुकानदार भी उसकी गाह बर्दाश्त करने लगे। रमीना ने भी अंदर से माना कि ये लड़की मेहनत की पकी है और उसकी इज्जत में कमी करने से ना घर को सुकून मिलेगा ना उसे खुद को। वो अब साओथा के काम को बरादरी में पहचानती। जब लोग आकर कहते कि तुम्हारी बहू या बीवी का काम कितना उम्दा है, रमीना के चेहरे पर बल्ला झिझक मस्कान आती। साओथा भी जानती कि कबूलियत तब मिलती है जब वक्त के साथ साथ साबित कदमी हो, जब मेहनत नजर आए और दिल से नीयत साफ हो। एक दिन अली ने घर पर बैठकर कहा, हमने मिलकर ये काम खोला, तुमने खुद एतमाद पाया, तुम्हारे वालिदैन, ससुराल, सब बता रहे हैं कि तुमने इज्जत और नाम बनाया है। रमीना ने खामोशी से जवाब दिया, हाँ बच्चों, तुम दोनों ने अपना काम अच्छी तरह किया। मैंने गलतियों से सीखा कि इज्जत का तकाजा सिर्फ रस्मों से नहीं, अमल से भी है। साओथा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान, मैंने हमेशा ये सोचा कि जो दिल से करना चाहे, वो करने में शर्मिंदगी नहीं। इज्जत वो नहीं जो दूसरों की तवक्कुआत पूरी करने से मिले, बल्कि वो है जो आप खुद पर फख्र महसूस करो। यूं गुजरते दिनों में घर में अमन, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की फिजा कायम हुई। रमीना ने समझ लिया कि बदलाव खौफनाक नहीं, बल्कि वो रास्ता है जहां नए मौका और कहानी बसेरा करते हैं। साओथा ने साबित किया कि औरत महज घर की दीवार के अंदर बंद नहीं रहती, बल्कि वो चलती फरकी ससुराल हो सकती है, यानी वो घर जहां वो रहती हो, लेकिन साथ ही अपने ख्वाब, अपनी मेहनत और अपनी इज्जत के साथ। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि इज्जत, कबूलियत और कद्र दरियाफ्त करने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत खुलूस से हो, अमल सच्चे हों और इंसान अपनी पहचान छोड़ने के खौफ से ना घबराए। हर घर का ससुराल तब खुशहाल होता है जब बहू का हाथ घर को सनवरी और दिल से दिए गए काम से वो मोहब्बत भरी हो, ना कि ज़बरदस्ती से दबाए गए रस्म व रिवाज से। इंसान को चाहिए कि वो अपनी खुदी पहचाने, अपनी मेहनत का मकाम बनाए और दूसरों की बात सुनने के साथ साथ अपने अंदर की आवाज़ को भी सुने। और यही वो चलता फिरता ससुराल है, वो घर जो हर तरफ चलता फिरता है, हर दिल की रूह में होता है, जहाँ इज्जत, मोहब्बत और अपनी पहचान की रोशनी हमेशा जलती है।